संत आए, ब्राह्मण आए तो आप तो प्रणाम करो ही करो, लेकिन क्योंकि अगर उनको अभी से ही के संस्कार आप लोगे तभी वो आगे जाकर के बड़ा होने के बाद आपको भी प्रणाम करेगा। और ये संस्कार यदि आपने नहीं दिया और आप सोचोगे अभी तो छोटा है, बड़ा होगा तो समझ जाएगा, तो वो बिल्कुल नहीं समझेगा। हमने बैठे हुए हिमाचल महाराज नारद जी से हाथ जोड़ करके करते हैं कि कालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। आपकी सभी जगह पूजा होती है। मैं हमारी बिटिया को देख करके इसके गुण और दोषों को बताइए। नारद जी मुस्कुरा करके कहते, महाराज आपकी कन्या गुणों की खान है, स्वभाव बिल्कुल समझदार है, सरल है, सुशील है। उमा, अंबिका और भवानी इनके नाम है। सभी सुलक्षणों से संपन्न है। महाराज अपने पति को बहुत प्यारी होगी और इनका सुहाग बिल्कुल अचल रहेगा और इनके साथ साथ इनके माता पिता भी यश पावेंगे इन्हीं के नाम से। हिमाचल जी ने कहा, महाराज सब गुण ही गुण है कि कुछ अवगुण भी है? नारद जी ने कहा, महाराज अवगुण बिल्कुल भी होगा, अगर आप कहो तो बताओ। हिमाचल ने कहा, बिल्कुल बताइए महाराज, इसको पति कैसे मिले? अब बताते हैं। अगुण अमान मासु पितुहीना, उदासीन संशय सब छीना, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिलही, परी हर्ष असिरेख। अब लो नारद जी बता दिए, महाराज इनका जो पति होगा कैसा होगा? अगुण। अब नारद जी कह रहे हैं कि गुणों की खान होगा, लेकिन हिमाचल महाराज को सुनाई दे रहा है कि कोई भी गुण नहीं होगा, अगुण होगा। अमान, कोई मान कोई सम्मान नहीं। भोले बाबा को मान सम्मान से क्या? एक लोटा जल चढ़ाओ तो भी प्रसन्न,
उन्हीं के ऊपर खड़े होकर के घंटा उतार लो तो भी प्रश्न। तो अमान तो वैसे भी हुए, मां बिल्कुल नहीं है। सम्मत सहज मूल फल खाए, साग खाई सत बरस गवाए। तपस्या करने गई है माता पार्वती, और एक बार कंदमूल फल भी छोड़ दिया। 100 वर्षों तक साग खा करके केवल तपस्या किया है माता ने। कुछ दिन बाद जनवारी बतासा किए कठिन कछु दिन उपवासा। उसके बाद कुछ दिन तक भोजन भी छोड़ दिया। वारी, वारी माने जल, वारी बतासा। एक सज्जन कह रहे थे कि बतासा को पानी में भिगो भिगो करके खाया, लेकिन नहीं। तो हवा, बतास माने हवा। उसके बाद किसी ने कहा दिया कि भोले बाबा तो मेरे पत्र प्रिय है। अब माता ने हवा भी और पानी भी छोड़ करके कठोर उपवास किया। बिल्वपत्र जो सूख करके पृथ्वी पर गिरते उनको चबा करके तपस्या कर रही है। तपस्या करते 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 वही बिल्वपत्र जमा करके कुछ दिन बाद माता का शरीर भी बिल्कुल पत्ते जैसा हो गया, बिल्कुल सूख गया। माता का एक नाम और पड़ गया, अपर्णा। बोलिए अपर्णा भवानी की। अब आकर के भोले बाबा से कहते हैं, मानस में 2 जगह राम जी ने किसी से कुछ चीज मांगा है। आज शिव जी से राम जी ने मांगा, क्या मांगा है? अब बिनती मम सुनहु शिव, जाओ पर जौमो पर निज देहु, जाई विवाह शैल यही कोई मांगे देव। क्या मांगे? कि हम चाहते हैं कि आप विवाह कर लो पार्वती से, ये मुझे वरदान दे दो। और दूसरी जगह कहाँ मांगी? कि मांगी नाम न केवट, आना काहे तुम्हार मरम मैं जाना। प्रभु ने 2 जगह मांगा है। राम जी ने कहा हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। बोले बाबा ने कहा विवाह के चक्कर में मत। एक बार फंस करके देख चुका हूँ, विवाह नहीं करूंगा। राम जी ने कहा मेरी प्रसन्नता के लिए तो करेंगे, ठीक है आप करते हैं। राम जी भोले बाबा को मानते हैं, भोले बाबा राम जी को मानते हैं। ऐसा प्रेम है। राम जी ने कहा, भोले बाबा ने कहा बिल्कुल। अब राम जी से तो बिल्कुल कह दिए, तपस्या करने फिर से समाधि लगा करके बैठ गए। हजारों वर्षों की समाधि लग गई। इधर एक घटना और हुई। एक राक्षस ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। पता है मुझे कि राक्षस ने सोचा कि भोले बाबा की पत्नी तो मर ही गई है, विवाह होगा नहीं। तो उसने वरदान मांगा कि मैं शिव जी के हाथों मरूं।
तारक असुर। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु, वरदान दे दिए। इंद्र आदि जितने देवता थे सबको मारने लगा। जैसे ही बढ़िया मिला उसको, जब हमको कोई मार कर सकता है। शिव जी तपस्या बैठे हैं, विवाह करेंगे नहीं तो उनके लड़का होगा नहीं। जब शिव जी के पुत्र नहीं होगा तो हमारा मत नहीं होगा। इंद्र आदि देवता के सब भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा इसने वरदान मांगा है भैया कि मैं शिव जी के पुत्र के हाथों करूं। इंद्र ने कहा कि शिव जी तो अभी विवाह ही नहीं किए हैं, उनके पुत्र कहाँ होगा, पहले विवाह तो करें। अब क्या किया जाए? बोले अब शिव जी की तपस्या को भंग किया जाए। अब शिव जी की तपस्या को भंग कौन करे? तो बोले कामदेव। क्योंकि शिव जी की तपस्या को भंग करने की हिम्मत तो और किसी में है नहीं। कब मृत्यु होनी निश्चित हो गई है, क्योंकि शिव जी की तपस्या को भंग करना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन देवताओं के कार्य के लिए ददत कर्म में काज तुम्हारा सुख का परम धर्म उपकारा। हम आपके काम के लिए जरूर उनकी तपस्या भंग करेंगे, भले हमारी मृत्यु। ठीक है महाराज, कामदेव बाणों को लेकर के चले हैं। सारी पृथ्वी